अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है। कुछ एक बच्चे ने क्वेश्चन ये किया था कि रेंज जो है, रेंज कमांड जो है उसको लूप के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। रेंज कमांड को लूप के अंदर हमने जितना भी काम किया वो सेल कमांड के साथ किया था। तो एक हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पे देख लेते हैं। डिम एक टेबल बना लेते हैं किसी नंबर का, ए एज एन टीचर, ए इसको टी कर लेते हैं। टी वो नंबर है जिसका हम टेबल शो करवाना चाहते हैं। एक नंबर ए लूप चलाने के लिए है, तो हम कहते हैं t इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर अ नंबर टू सी द टेबल। टेबल देखने के लिए एक नंबर एंटर करें और a जो है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 रख देते हैं। हमें पता है लूप चलाने के लिए अगर आप फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आपको यहाँ पे इसकी a की वैल्यू इज इक्वल टू 1 टू जितने तक आप टेबल देखना चाह रहे हैं, 5 फॉर एग्जांपल और 10। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट ए करके लूप को क्लोज करते हैं। लूप के अंदर हमने कोडिंग करनी है। पहले हम इसको लिखते रहे हैं सेल्स के साथ, तो अब हम इसको लिखते हैं रेंज के साथ। रेंज ए वन लिखते हैं एक्चुअली हम ऐसे, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, जब हम टेबल लिखते हैं तो पहले नंबर पे वो नंबर आ रहा होता है जो जिसका हमने टेबल डिस्प्ले करना है, तो ये 1 लिखा। अभी ये देखें, ये हर दफ़ा जब लूप चलेगी तो ए वन के अंदर डिस्प्ले करता जाएगा। हम ए सिर्फ और सिर्फ डबल कॉर्ड में लिखेंगे और इसको कंकैटिनेट कर देंगे ए के साथ। तो अब ये जब ये पहली दफ़ा लूप चलेगी तो ए की वैल्यू A1 होगी। अगली दफ़ा ये स्मॉलर ए जो है ना, ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो A2 पे चले जाएंगे, फिर अगली दफ़ा A3 पे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम एक्सेल जो शीट है उसकी A1 A2 A3 इसको इस कॉलम के अंदर हम प्रिंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू जिसका हम टेबल शो करना चाह रहे हैं वो वैल्यू शो करनी है। सिमिलरली रेंज बी एंड ए डॉट वैल्यू, यानी कि B1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन शो करना है। तो क्रॉस का साइन शो करने के लिए मैं कैपिटल X लिख लेता हूँ डबल कॉट के अंदर। फिर रेंज C एंड A डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने वो नंबर लिखना है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। रेंज D एंड A डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल साइन लिखना है। एंड लास्ट वन रेंज डी ई एंड ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हमारे पास बेटा जी ये लूप है। इस लूप के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ए के ऊपर हमने लूप लगाई हुई है। जैसे जैसे हम लूप के अंदर प्रोसीड करेंगे, पहली दफ़ा ए की वैल्यू 1 होगी तो हम A1 B1 C1 D1 और E1 के ऊपर वैल्यू प्लेस कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो हम ए की वैल्यू 2 होगी, A2 यानी कि सेकंड रो के अंदर हम आ चुके होंगे, A2 B2 C2 D2 एंड E2। फिर अगली दफ़ा लूप चलेगी तो ए की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, A1 B1 C1। तो जिस तरह से ये ए की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी हमारा नेक्स्ट रो आती जाएगी। तो ये हम रेंज, दूसरा तरीका का जो हमने लर्न किया था वो सेल्स के साथ था, तो सेल के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वहीं ये रेंज के साथ बच्चे ने क्वेश्चन किया था, तो इसको देखेंगे तो ये टेबल आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 15 का टेबल देखना है, तो ये 15 का टेबल आपके सामने आ गया। अगर आप इसको करना चाहते हैं विद सम अदर लूप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको फॉर लूप से करना है, वाइल लूप से करना है, डू वाइल ए लेस देन 10, ये करें। ऊपर ए की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू रख दें, ए इज़ इक्वल टू 1। और सिमिलरली आप इसको ख़त्म करके यहाँ पे आपने दो चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो आपने ए के अंदर इंक्रीमेंट करना है और दूसरे नंबर पे आपने लूप लफ्ज़ लिखना है। तो ये डू वाइल लूप के साथ हो गया जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी है, हमने 10 भी लिखना है। तो इसको रन करके देखते हैं ये डू वाइल लूप के साथ होगी। फॉर एग्जांपल 16 का टेबल देखना चाहते हैं तो 16 का टेबल आपके सामने है। अगर डू अनटिल करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ अनटिल लिखेंगे और इस कंडीशन को रिवर्स कर देंगे जब तक ए की वैल्यू
10 से बड़ी है, ठीक है। तो तब तक ये लूप चलेगी, हर दफ़ा ए की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा। अब हम लेट्स सपोज 19 का टेबल देखना चाहते हैं, तो ये 19 का टेबल आपके सामने है। तो इस तरह से रेंज, अभी मैं एक कमांड आपको सेल के साथ भी लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप सेल के साथ लिखेंगे तो सेल्स देखिए आपका जो हम रो नंबर चेंज करना चाह रहे हैं हर दफ़ा पे, वो ए ले लें और दूसरे नंबर पे 1 लिख दें। A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी सेल्स A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से लिख के आप ये सारी चीज़ें, ये 5 की 5 स्टेटमेंट्स इस तरह से लिखेंगे, तो उसके बाद आप उसको रन करेंगे। सेल्स के साथ हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो पुराने वाली वीडियोस को देख ले, रिवाइंड करे। और अगर आप रेंज के साथ करना चाहते हैं, उसका ये तरीका है, हमने तीनों लूप के साथ इसको करके देखा, वाइल लूप के साथ भी, अंटिल लूप के साथ भी और फॉर लूप के साथ भी। तो ये तरीकाकार है कि हम रेंज को जब हम नंबर के साथ लेके जाते हैं, तो आपको पता है कि A1 लिखेंगे तो हर दफ़ा वो A1 के अंदर ही डिस्प्ले करता जाएगा। मैं A अकेला लिखता हूँ और उसके साथ कंकैटिनेट कर देता हूँ इस A की वैल्यू के साथ। इस A का मकसद ये है कि हर दफ़ा इसकी वैल्यू एक बढ़ती जाएगी। तो पहली दफ़ा A1 है, अगली दफ़ा ये A2 होगा, अगली दफ़ा A3 होगा, अगली दफ़ा A4 होगा, अप टू A10 तक ये चलता जाएगा। और उसके बाद जब 10 के 11 वैल्यू हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने किया है कि कुछ इस तरह से पैटर्न्स होते हैं, जो इसको मैं थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ। हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा पैटर्न जो है उसके अंदर कौन सी लूप लगनी है। ये एक्चुअली नेस्टेड फॉर लूप का क्वेश्चन है। नेस्टेड वाइल लूप के साथ भी हो सकता है, नेस्टेड अंटिल लूप के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको जस्ट वो नेस्टेड फॉर लूप के साथ करवाया गया। तो इसको देखें, पहले हम आसान तरीके से इसको लर्न करते हैं कि पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। डिम, दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, एज एन टीचर mn ले लें, कुछ भी वेरिएबल ले लें। फॉर लूप के साथ करते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 टू, फॉर एग्जाम्पल 4 है, और फॉर वाई इज इक्वल टू 1 टू 4। देखेंगे दोनों लूप्स जो है ना, दोनों की लेंथ एक जैसी ही है। आप देखें ये भी 1 से लेके 4 तक चल रही है, ये भी 1 से लेके 4 तक चल रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लूप जो है ना, ये हमारे पास एक स्क्वायर क्रिएट करेंगी। अगर ये यहाँ पे 6 तक चला जाए ना, इसका मतलब इसने एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। अभी हम स्क्वायर के साथ इसको करते हैं, आप लिखते हैं सेल्स। सेल्स स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं ना आपको, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्टार्ट होता है। देखें पहले है रो इंडेक्स, इससे आपको पता चलता है आपके जो आपका पैटर्न बनना है उसके अंदर कितनी रोज आनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना एक्स, तो देखिए उसके अंदर 4 रूप्स आए, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 तक जाएगी। तो जब अब मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, उसका मतलब है इस पैटर्न के अंदर 4 रोज आ रही हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई, इसका मतलब है कि इस पैटर्न के अंदर 4 ही कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। अगर मैं इसको करता हूँ 6, इसको मैं 6 करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 रोज और 6 कॉलम होंगे। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं जस्ट एक स्टैरिक से शुरू कर लेता हूँ। तो ये स्टैरिक लिखा, नेक्स्ट वाई और नेक्स्ट एक्स। हमें ये पता है कि पहले हम अंदर वाली लूप को जो है ना वो बंद करते हैं, फिर ऊपर वाली लूप को बंद करते हैं। तो अभी स्क्वायर के साथ करते हैं, देखेंगे 4 बाय 4 का एक पैटर्न बनेगा, 4 रोज और 4 कॉलम सारे के सारे फिल होंगे। इसको रेज कर देते हैं, तो 4 रोज 4 कॉलम्स। अगर मैं इसको कर देता हूँ 6, इसका मतलब है 4 रोज और 6 कॉलम्स। 4 रोज 1 2 3 4 और 6 कॉलम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी आप देखें इसको मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1। अगर आपको कुछ पैटर्न आ रहा है जस्ट लाइक गिनती की तरह है, तो आप काउंटिंग एक्स लिख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 है, तो तमाम जो है ना वो 1 1, पहली रो के अंदर 1 1 1 शो होगा, दूसरी के अंदर 2 2, तीसरी के अंदर 3 3 और चौथी के अंदर 4 4 शो होगा, क्योंकि एक्स जो आपकी रोज को कंट्रोल कर रहा है। तो 1 1 1 ये आपकी रोज है, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। इसको रेज कर देते हैं, ये पिछले क्वेश्चन का बाकी आता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y, इसका मतलब है कि आपका पहला कॉलम जो है ना उसके अंदर सारे का सारा 1 लिखा आएगा, दूसरे कॉलम के अंदर सारे का सारा 2 लिखा आएगा, तीसरे कॉलम के अंदर 3 लिखा आएगा। तो ये 1 2 3। अब सिमिलरली एक केस आता है कि आपको यहाँ पे x प्लस वाई कर दिया गया होता है। x प्लस वाई में क्या होता है,
ये हमारे पास उन दोनों का जो है ना वो सम आ रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन आ रही है क्वेश्चन जो है ना वो जो आपको आपके लेक्चर के अंदर करवाया गया था वो मल्टीप्लिकेशन है 1 बाय 1 के साथ। तो ये देखें, ये इस तरह का 1 बाय 1 ये इक्वल पैटर्न, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, और ये उनके मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर ये रेक्टेंगल भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है, उसमें ये ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल्स का ये रूल होता है कि यहाँ पे हम इसको देखें, x की वैल्यू जो ना y की वैल्यू 1 से लेके x तक कर देते हैं हम। अब ये ट्रायंगल्स के अंदर उसको शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेरिक लगाता हूँ ओनली x, तो x की वैल्यू जो है ना वो 1, अगली में 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 3 3 4 4 4 4 दफ़ा आएगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल्स बन रही हैं। तो इसमें जो बेटा जी कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों ने जिस तरह ये मैंने आप वाली वो पहले वाली शीट ओपन की हुई है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक्स वाई लिखा हुआ है। पहली दफ़ा ये लूप चल रही है तो ए की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी हुई है, और ये 4 तक चलनी है। इसका मतलब है कि आउटर लूप 4 दफ़ा चलनी है। अंदर वाली लूप जो ना वो एक स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 है, पहली दफ़ा वो अंदर वाली लूप 1 दफ़ा चलेगी। अंदर वाली लूप दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा चलेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। अंदर वाली लूप उसके बाद 3 दफ़ा चलेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। अंदर वाली लूप उसके बाद 4 दफ़ा चलेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 हो चुकी होगी। तो ये हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड फॉर लूप से हम ये वाले पैटर्न जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं। मेरा ख्याल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्दर कुछ में उसमें स्क्वेयर्स ये होते हैं। एक ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे मैंने इसका स्क्वेयर लिखा हुआ है x इंटू एक्स। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए ना ये 1 1 1 आपको पता चल रहा है, ये 1 का स्क्वेयर है, 2 का स्क्वेयर है, 3 का स्क्वेयर है और 4 का स्क्वेयर है। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x, तब भी आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास स्क्वेयर चल रहे हैं। इसको मैं रेस करता हूँ क्योंकि इफेक्ट आपको नजर आए। आपको पता चलेगा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का है, और ये एक ट्रायंगल बन रही है। इसका मतलब आपने सेकंड वाली लूप को फर्स्ट वाली लूप की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर दिया हुआ है। तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल जनरेट होती है। और अगर मैं इसको x और x ही कर दूं और यहाँ पे मैं सिंपल एक स्टेरिक शो कर देता हूँ, अब देखिए सिर्फ आपके पास एक कॉलम शो, एक डायगोनल शो हो रहा होगा, ये एक डायगोनल शो हो रहा है। सो ये हमारे पास तरीकाकार है। हमने खुद से आइडेंटिफाई करना होता है, एक ऊपर वाली लूप होती है, एक अंदर वाली लूप होती है। आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ऊपर वाली लूप आपकी रोज को कंट्रोल कर रही है, अंदर वाली लूप आपके कॉलम्स को कंट्रोल कर रही है। तो आपने ये देखना है कि आपके जो पैटर्न आपको पेपर में या आपकी असाइनमेंट में दिया गया है उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। उतनी आपने पहली वाली लूप की वैल्यू रखनी है, उतनी आपने सेकंड वाली लूप की वैल्यू रखनी है। दोनों की वैल्यू को देखना है। फिर आपने ये देखना है कि क्या ये ट्रायंगल बन रही है या एक रेक्टेंगल बन रही है या स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। तो जिस तरह की शेप होगी उस तरह की आपने उसको यहाँ पे वैल्यू सेट प्लेस करनी है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे दोबारा जो है ना वो इसकी क्वेरी रेज कर दें। आप मुझे पैटर्न बताएं, मैं आपको समझा दूंगा कि हमें किस तरह से आइडिया होगा कि कौन से पैटर्न के लिए हमने क्या कोडिंग करनी है। तो हमने ये देखा कि ये हमारे पास रोज और कॉलम के इंडेक्सेस हैं, और ऊपर वाली लूप आपकी रो को कंट्रोल कर रही है, नीचे वाली लूप आपके कॉलम को कंट्रोल कर रही है। तो रोज एंड कॉलम्स को जो है ना कंट्रोल करना, आपने ये देखना है कि कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। जितनी रोज हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। 4 रोज हैं तो 1 to 4, 5 रोज है तो 1 to 5। अगर आपके पास 5 कॉलम्स हैं 1 to 5, ठीक है। तो इस तरह से 5 रोज 5 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनेगा आपके सामने। ये देखें जी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू x और y कर देता हूँ तो अब आपके सामने सभी 5 रोज 5 कॉलम के अंदर वैल्यूज प्लेस हो रही होंगी। ये हमारे पास 5 रोज 5 कॉलम्स। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड पैटर्न है वो कितनी रोज कितने कॉलम के ऊपर मुश्तमिल है। ऊपर वाली रोज जो है, ऊपर वाली लूप रो को कंट्रोल करती है, नीचे वाली रो जो है वो कॉलम को कंट्रोल करती है। उन दोनों की वैल्यूज देखनी है। और फिर अगर आपको पैटर्न के अंदर कुछ स्केयर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आपने देखना है कि उनके दरमियान कम्बिनेशन क्या है। अगर आपको पहली वैल्यू 1, दूसरी 4, तीसरी 9 और चौथी 16 नज़र आ रही है, इसका मतलब इनका स्केयर है। अगर पहली वैल्यू जो है ना वो 2 नज़र आ रही है, अगली 3 और 4 नज़र आ रही है, इसका मतलब है 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, यानी कि ये इनका x और y की वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन ऐड में है। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई से अंदाज़ा करेंगे कि ये हमारे पास एंड वाली वैल्यू अगर जो है ना 4/4 कॉलम के अंदर 16 आ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि 4 इंटू 4 16 होगा। अगर एंड वाली वैल्यू जो आपके पास वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25 आ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुए हैं।
और अगर यहाँ पे 10 आ रही इसका मतलब ऐड हुआ है, 5 वैल्यू x की 5 वैल्यू y की ऐड हुई तो 10 हो गई। तो यहाँ से आप इस तरह से अंदाज़ा करते हैं कि जो पैटर्न है उसके अंदर वैल्यूज़ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो उनका स्क्वायर नहीं कर रहा है, वो ऐड हो रही हैं, ये सिंगल वैल्यू शो हो रही है, स्टैटिक शो हो रहा है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अल्टीमेटली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न के अंदर जो है ना वो वैल्यू किस तरह से जनरेट हुई है, कोडिंग उसकी बैकएंड पे क्या है। आपकी इसके अलावा जो क्यूरीज़ हैं वो मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।